Hello guys, this is my next video on the new topic that is टैगा बायोम एंड देयर इम्पोर्टेंस। आज हम टैगा बायोम के बारे में स्टडी करेंगे और आज हम उनके इम्पोर्टेंस की स्टडी करेंगे। क्यों ये इतने इम्पॉर्टेंट है, क्या थ्रेट हैं जिनकी वजह से इनका डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, ये एक्सटेंड कर रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आपको स्टडी कराने से पहले मैं रोज़ एक छोटा सा मोटिवेशन आप सबको दूंगी। तो आज का जो मोटिवेशन है ना, वो है हमारा इल्यूज़न। इल्यूज़न मतलब होता है वो चीज़ें जो हमने मान रखी है, हमारा बिलीफ सिस्टम, जो कि हमने कुछ भी मान रखा है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, आप समझ पाएंगे अच्छे से। हमारी लाइफ में कुछ हो जाता है, इन पास्ट हमारी लाइफ में कुछ बहुत बुरा हो जाता है। देन मान लीजिए स्टडी से रिलेटेड हमारे मार्क्स बहुत गंदे आ जाते हैं या फिर हम फेल हो जाते हैं। तो जिस भी कारणों से हम फेल होते हैं, अगर हम नेक्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम में अपेयरिंग करते हैं, तो अगर हम वहाँ पे फिर से वही गलतियाँ करते हैं, तो हमारे अंदर ये डर होता है कि कहीं मैं फिर से फेल ना हो जाऊँ। तो हम रिज़ल्ट का वेट करते हैं कि अरे यार जल्दी से रिज़ल्ट आए। तब तक हम अंदर से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होते। हमारा एग्ज़ाम कितना भी अच्छा गया हो, लेकिन हम अंदर से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होते और हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं होते कि हम पास हो जाएंगे या फिर हमारा रिज़ल्ट अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो क्या होता है, हमने इल्यूज़न बना रखा होता है कि नहीं यार मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो ये क्या होगा, सोसाइटी क्या कहेगी, ये दुनिया भर का जो भी हमारे नॉर्म्स हैं, जो भी हमने मान रखा है, वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो जो भी हमारा इल्यूज़न है वो कभी कभी हमारे पास से रिलेटेड होता है। जो हमारा पास्ट में हमने जो भी गलतियाँ की होती हैं वही हमारे फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहली चीज़ जो हमें हमारे इल्यूज़न से बचने के लिए चाहिए वो है रियलिटी। हमें रियलिटी को एज इट इज़ देखना होगा, और कहीं कहीं पे तो रियलिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। कई कई ऐसे बिलीफ सिस्टम होते हैं हमारे, ऐसे हमारे कुछ नॉर्म्स होते हैं जो हमने बना रखे होते हैं। देखिए, जो नॉर्म्स हमने मान रखा है, जैसे कि इस वर्ल्ड को चलाने के लिए हम मानते हैं कि गॉड है, और कोई मानता है कि कोई एनर्जी है। बट ऐसा है ना कि कुछ ना कुछ तो है जो इस पूरे यूनिवर्स को रेगुलेट कर रहा है। तो हम मान सकते हैं कुछ है जो इस पूरे वर्ल्ड को, कुछ एनर्जी है, या फिर सबके अलग अलग अपने नॉर्म्स हैं। किसी ने ईश्वर, किसी ने अल्लाह। तो ये क्या है, बिलीफ सिस्टम है। बट हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये सब अलग हैं। एक सिस्टम है जो इस पूरे यूनिवर्स को रन कर रहा है। तो अगर कोई भी हमारा कोई भी बिलीफ जो हमने मान रखा, आप इसे प्रैक्टिकली कर सकते देख सकते हैं। जो भी हमने मान रखा है, चाहे वो कुछ भी है, अगर वही सेम कंडीशन दूसरों पे भी फॉलो हो रही होती है, अगर वही सेम कंडीशन, आप वही जो भी सिचुएशन आपकी जिससे आपको डर लग रहा है या फिर जो भी कुछ है, आप वही दूसरों पे रख के देखिए। अगर दूसरा भी वही चीज़ सोच रहा है, 4-5 लोगों से आप मिला के देखिए, अगर वही चीज़ वही इस कंडीशन पे अगर सब वही सोच रहे हैं, दैट मीन्स कि ये रियलिटी है। लेकिन अगर वही चीज़ हर 10 लोगों के बीच में 10-10 तरीके से निकल के आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये आपकी खुद की बनाई हुई नॉर्म्स हैं और आप इसी में फंसे हुए हैं। और हमारा इल्यूज़न हमें इतनी बुरी तरीके से पकड़ के रखता है कि हम अंदर से पूरी तरीके से खुल के कभी अपनी लाइफ को एंजॉय कर ही नहीं सकते। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे जो भी हो, हम इंजॉय कभी नहीं कर सकते। तो हमें अपने इल्यूज़न से बचने के लिए हमेशा रियलिटी को देखना होगा। और रियलिटी हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर सोर्स से, एक बेटर सोर्स से हो, एक बेटर पर्सन से हमें मिल सके, या हमारी सोसाइटी के जितने भी पर्सपेक्टिव हैं वहाँ से हम देख के कुछ रियलिटी, जिस भी चीज़ की हमें रियलिटी देखनी है, जो भी आपका अपना इल्यूज़न है। और आपको पता है सबसे ज़्यादा जो हम परेशान होते हैं ना, डिप्रेस्ड होते हैं, एंग्जियस हो जाते हैं, ये सब हम अपने किसके इल्यूज़न के वजह से होते हैं। या तो हमारे पास में कोई घटना हुई है, उसको हम सोचते हैं कि अगर ये ऐसा ना हो जाए हमारे फ्यूचर में। और पता है मोस्ट ऑफ द इल्यूज़न जो होते हैं वो हमारे पास से ही रिलेटेड होते हैं, और हम डरते रहते हैं हमेशा कि कहीं ये सच ना हो जाए हमारे फ्यूचर में और हमारे फ्यूचर को ये बर्बाद ना कर दे। उसी एक थॉट को हम इतने स्ट्रांगली पकड़ के रखते हैं कि हम वो थॉट छोड़ना ही नहीं चाहते, और हमें उस थॉट को छोड़ते हुए भी डर सा महसूस होता है कहीं हमने ये छोड़ दिया और वो हो गया तो सोचिए, ऐसे बहुत सारे आपके अंदर डर है। और ये हो सकता है कि आप में से ही जब भी आपको कभी लगेगा, आप सुन रहे हो ये वीडियो को,
तो हो सकता है कि आपको ये रियलाइज्ड हो, क्योंकि ये मुझे रियलाइज़ हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि अगर मुझे ये चीज़ इतना पेनफुल हुआ तो वो अनदर पर्सन को कभी ना हो। तो होपफुल कि आप इसे समझ पा रहे हो। अपने इल्यूज़न को रियलिटी से कंपेयर करिए। जितना भी आपका तगड़ा इल्यूज़न है, जिसको आपने पकड़ के रखा है, हिम्मत करके उसे छोड़िए और एक बार आगे बढ़ने की कोशिश करिए। बिलीव करिए, अगर आप अपने इल्यूज़न को छोड़ देते हैं ना, तो एक दिन ऐसा आता है कि आपकी एनर्जी लेवल गजब की हो जाती है और आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करने में बहुत मज़ा आती है। बट हाँ, छोड़ते वक्त बहुत सारे माइंड में डिस्टर्बेंस होते हैं और हमारा माइंड इतना स्ट्रांगली उसे पकड़ के रखता है ना, उसे छोड़ने ही नहीं देता। मतलब उसे एकदम स्ट्रांगली वो कैचअप करके रखता है। तो उसे छोड़ना भी बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत मतलब मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने किया है। हो सकता है और होता भी है, होता आएगा भी, बट उसमें थोड़ा सा आपको अपने ऊपर बिलीव करना होगा, थोड़ा सा अपने आप के ऊपर आपको सिंपैथी रखनी होगी। उसके बाद आपको अपने अपने आप से आपको लड़ना पड़ेगा। देन यू विल सक्सीड इन वट एवर टाइप ऑफ इल्यूजन यू हैव। ओके, सो होपफुल कि कभी ना कभी आपको ये ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि जो लोग भी हैं, सबके अपने अपने नॉर्म्स हमने बना रखे हैं और सब लोग उसी में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इसे आप थोड़ा सा देखिएगा। फिर आइए पढ़ते हैं टैगा बायोम के बारे में। टैगा जो होता है जनरली रिफर टू नॉर्थ अमेरिका एज अ बोरल फॉरेस्ट होता है और स्नो फॉरेस्ट। मतलब यहाँ जो पूरा का पूरा फॉरेस्ट होता है ना, हार्श कंडीशन होती है स्नो की। इज़ अ बायोम कैरेक्टराइज बाय कॉनिफरस फॉरेस्ट। देखिए कॉनिफरस मैंने उस दिन बताया था, कोन की तरह, ठीक है, ट्रायंगुलर इन शेप होते हैं फॉरेस्ट, कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ पाइन्स हैं, स्पर्स हैं और लार्चर्स हैं। द टैगा और द बोरल फॉरेस्ट हैव बीन कॉल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड बायोम। जो टैगा है इसे हम बोरल फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, तो इसे वर्ल्ड के लार्जेस्ट लैंड बायोम के अंदर कंसीडर करते हैं। ठीक है, बायोम क्या, टेरेस्ट्रियल, सब आर्कटिक और ह्यूमिड कंडीशन यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे वॉल्व्स है। क्या है ये वॉल्व? Although they are called by different names in Canada, Alaska, Scandinavia and Russia में अलग अलग नाम है। Most north wolves are considered to be a single species of grey wolf canis lupus। ठीक है, एक single species है किसकी? grey wolf canis lupus। The specimen on the right is अ टुंड्रा वॉल्फ। जो स्पेसिमेन है राइट पे, टुंड्रा वॉल्फ कैनिस ल्यूपस एल्बस, फाउंड इन बोरल फॉरेस्ट में मिलता है ऑफ वेस्टर्न रशिया में एंड नॉर्दर्न स्कैंडिनेविया में। ये एक पर्टिकुलर स्पेसिमेन है जो कि हमें रशिया और नॉर्दर्न स्कैंडिनेविया में देखने के लिए मिलता है। देन आइए स्टडी करते हैं टैगा की क्लाइमेट के बारे में। टैगा क्लाइमेट इज़ अ माइल्डर देन टुंड्रा क्लाइमेट से मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा होता है एंड मॉइस्ट इनफ टू प्रमोट एप्रिसिएबल वेजिटेशन। और यहाँ पे मॉइस्चर थोड़ा सा होता है, ठीक है, और ये एप्रिसिएबल होता है कि वेजिटेशन को प्रमोट कर पाता है। तो देखिए जो टैगा है इज़ अ माइल्डर देन द टुंड्रा क्लाइमेट। हमने टुंड्रा में देखा था कि वहाँ तो पूरी बर्फ के छोटे छोटे ग्रासेस ही वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते थे। टेम्परेट ग्रासलैंड की हमने बात की थी, फिर टुंड्रा की, उससे पहले टुंड्रा की स्टडी की थी हमने। तो यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा तो वेजिटेशन है, कैनोपीज, ट्रीज वगैरह यहाँ पे ग्रोथ की हुई हैं। ठीक है, हाँ, तो हम स्टडी कर रहे थे कि जो माइल्डर होता है ये टुंड्रा क्लाइमेट, मतलब मामूली यहाँ का जो रेंज टेम्परेचर होता है जो वो बहुत थोड़ा सा नॉर्मल में होता है, और ये यहाँ पे वेजिटेशन जो होती है नॉर्मल प्रमोट हो पाती है। ठीक है, बट टू कोल्ड फॉर गुड एंड प्रोलिफिक ट्री ग्रोथ। ठीक है, और जो मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा भी होता है यहाँ पे प्रोलिफिक ट्रीज़ के ग्रोथ के लिए। शार्पली सीजनल पैटर्न्स मार्क दिस क्लाइमेट टाइप। यहाँ पे सीजनल पैटर्न हमें दिखता है अच्छी तरीके से, वेल डेवलप्ड। विंटर आर एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर होता है और बहुत लंबा होता है, वेरस समर जो होता है मॉडरेटली हाई हॉट होता है। ठीक है, और यहाँ पे शॉर्ट समर होता है पर बहुत गर्मी होती है, बहुत ठंडा यहाँ पे विंटर होता है बट लॉन्ग होता है। ठीक, आइए देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन। टैगा इज़ अ फॉरेस्ट होता है ऑफ द कोल्ड सब आर्कटिक रीजन में, नॉर्थ में है, नॉर्दर्न रीजन में अमेरिका के। द सब आर्कटिक इज़ एन एरिया ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सब आर्कटिक एरिया है ये, दैट लाइज जस्ट साउथ ऑफ आर्कटिक सर्कल के साउथ में है ये।